स्वदेशी रक्षा तकनीक की दिशा में भारत ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत के अपने मिलिट्री जेट इंजनों को विकसित करने का सपना अब और भी तेजी से साकार होता दिख रहा है। 30 अप्रैल 2025 को दिल्ली में एक रक्षा उद्योग सम्मेलन के दौरान देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि सरकार कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी। ये कदम आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूती देता है। इस प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रही है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE, जो कि DRDO का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसका उद्देश्य है भारत के आने वाले लड़ाकू विमान और मानव रहित लड़ाकू विमान UCAV को भारत में बने इंजन से ताकत देना। 1992 में शुरू हुए कावेरी इंजन प्रोग्राम को पहले तेजस हल्के लड़ाकू विमान LCA के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी परेशानियों और सीमित संसाधनों के कारण इसे वर्ष 2008 में तेजस से अलग कर दिया गया था। लेकिन अब GTRE ने इस प्रोजेक्ट में नई जान फूंक दी है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन KDE अब प्रगति की ओर बढ़ चुका है। यह इंजन आफ्टरबर्नर के बिना 46 से 49 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट देने में सक्षम है। इसे वर्ष 2024 के अंत में फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी मिल चुकी है। यह इंजन अब भारत के अत्याधुनिक स्टेल्थ UCAV घातक को उड़ाने की तैयारी में है। घातक का वजन लगभग 13 टन है और इसे निगरानी और हमले के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ GTRE इस समय कावेरी 2.0 पर कार्य कर रही है, जो एक पूरी तरह से नया और अधिक शक्तिशाली इंजन होगा। इसका लक्ष्य लगभग 55 से 58 किलो न्यूटन तक का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टरबर्नर के साथ कुल 90 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्राप्त करना है। यह इंजन प्रदर्शन में अमेरिकी GE F4 जैसे आधुनिक इंजन के समकक्ष होगा, जिसे वर्तमान में तेजस MK2 लड़ाकू विमान के लिए चुना गया है। अगर कावेरी 2.0 इंजन विकास में सफल होता है तो इससे भारत को 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलेंगी। पहली, यह विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को काफी हद तक कम कर देगा। दूसरी, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और नियमों, विशेषकर अमेरिकी ITR इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस जैसी नीतियों के बंधनों से काफी हद तक मुक्त हो सकेगा। और तीसरी, यह सफलता भारत की रक्षा निर्यात क्षमताओं को एक नया बल प्रदान करेगी, जिससे भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अधिक आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। यह सब कुछ भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें एयरो इंजन तकनीक को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। अब बात करते हैं हाल की प्रगति की। वर्ष 2013 में रूस में किए गए हाई एल्टीट्यूड परीक्षणों में KDE प्रोटोटाइप ने 48.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ सफलता दिखाई। इससे यह साबित हुआ कि भारत की इंजन तकनीक अब वैश्विक मानकों के आसपास पहुंच रही है। अब आगे की योजना के तहत KDE इंजन को वर्ष 2025 के अंत तक रूस में एक उड़ने वाले टेस्ट प्लेटफॉर्म फ्लाइंग टेस्ट बेड पर परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद इसे स्वदेशी स्टेल्थ UCAV घातक के साथ एकीकृत किया जाएगा। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य इंजन की वास्तविक उड़ान स्थितियों में कार्यक्षमता और विश्वसनीयता की गहन जांच करना है, ताकि इसे भविष्य में परिचालन प्लेटफॉर्म पर आत्मविश्वास के साथ तैनात किया जा सके। GTRE के सामने अभी भी कई तकनीकी चुनौतियां मौजूद हैं, जिनमें नई टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी, हॉट सेक्शन मटेरियल, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और आफ्टरबर्नर डिजाइन जैसे अत्यंत जटिल क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि सरकार द्वारा मिलने वाली नई फंडिंग से इन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को नई गति और ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, जिससे कावेरी इंजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 2009 तक इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2000 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। अब ये आंकड़ा और बढ़ चुका है, लेकिन प्रगति भी उसके अनुरूप हो रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये है भारत की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और तकनीकी शक्ति का प्रतीक। जब हमारे लड़ाकू विमान, ड्रोन और फ्लीट भारत में बने इंजन से उड़ेंगे, तब दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास होगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत का आसमान भारत में बने इंजनों से गूंजे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रक्षा व एरोस्पेस से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।